students, my name is Ashish and today we are going to study a beautiful story of your class, that Two Gentlemen of Verona. Verona is a city in Italy, I think, and you can see both child, how they struggle, what they do for saving someone who is someone. सो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें बाद में पता चलेंगे इस स्टोरी को. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. टू जेंटलमैन ऑफ वरोना बाय A.J. Cronin. हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट लव, डिवोशन, सेक्रीफाइस. ये कहानी में प्रेम है, डिवोशन है, सेक्रीफाइस है, त्याग है, सिंसियरिटी है, मैच्योरिटी है. किसके द्वारा दिखाई जाती है मैच्योरिटी? डिस्प्लेड बाय टू लिटिल बॉयज़. दो छोटे लड़कों के द्वारा, जिन्हें आप चित्र में देख सकते हैं. दे आर नॉट द ओरिजिनल, है ना, ये ओरिजिनल नहीं है. इन देयर एक्शंस टू सेव लाइफ ऑफ देयर सिस्टर. वो अपने बहन की जान बचाने के लिए कैसे स्ट्रगल करते हैं. हु सफ़र्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से जूझ रही थी. ऑफ स्पाइन, है ना, स्पाइन की, है ना, स्पाइन हड्डी में उसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ देयर एक्शन गिव अ न्यू होप फॉर ह्यूमैनिटी. आपको इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या ये नई उम्मीदें लेकर आती है कहानी मानवता के लिए. स्टोरी स्टार्ट होती है. लेखक, राइटर लिख रहा है यहाँ पे. एज वी ड्रोव थ्रू द फुट हिल्स ऑफ द एल्प्स, टू स्मॉल बॉयज स्टॉप्ड अस ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ वरोना. लेखक कार में बैठकर अपने ड्राइवर के साथ में कहीं पे जा रहा है, वरोना की ओर जा रहा है. तभी उन्हें दो बच्चे, है ना, रोक लेते हैं. देवर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज. वो जंगली स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे. डोंट बाय वांट ल्यूगी. ल्यूगी कौन है? ल्यूगी इज़ द ड्राइवर, है ना, ल्यूगी ड्राइवर है ना. ल्यूगी ने वार्न किया, चेतावनी दी किसको? राइटर को, कि डोंट बाय, इनसे मत खरीदना. यू विल गेट मच बेटर फ्रूट इन वरोना बिसाइड दीज बॉयज़. इन लड़कों को छोड़ो, बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ आपको वरोना में मिल जाएगी, इनसे क्यों खरीद रहे हो. ही श्रग्ड हिज शोल्डर टू कन्वे हिज डिसअप्रूवल ऑफ देयर शेबी अपीयरेंस. उसने अपना कंधा हिलाकर, ड्राइवर ने, है ना, मना किया, डिसअप्रूवल किया कि भाई ये जो शेबी मतलब होता है चीथड़े वाले या गरीब जैसे दिखने वाले, कि जो गरीब जैसे बच्चे दिख रहे, इनसे कोई सामान मत खरीदो. वन बॉय हैड ऑन अ वोन जर्सी. एक लड़के ने पहनी या किसी और की पहनी हुई, उतारी हुई जर्सी पहन रखी थी. एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स. खाकी पैंट्स पहन रखे थे, कटे हुए पजामे टाइप में, है ना. द अदर अ शॉर्टन आर्मी ट्यूनिक गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स अबाउट हिज स्किनी फ्रेम. दूसरा बच्चा जो था वो बहुत ही दुबला पतला स्किनी फ्रेम सा था, हड्डी का ढांचा सा था. उसने क्या पहन रखा था? आर्मी ट्यूनिक पहन रखी थी, बिल्कुल लूज़ फोल्ड की हुई. ऐसा लगता है किसी बड़े शख्स की रही होगी, उसने उतार के इन्हें दे दी. येट गेजिंग एट टू लिटिल फिगर्स. लेखक उन्हें, दोनों छोटे बच्चों को, लिटिल फिगर्स मतलब दोनों बच्चे, उन दोनों बच्चों को देखता रहा. विद देयर ब्राउन स्किन्स, है ना, ऑब्वियसली बात है, इटली वगैरह अमेरिका में जो लोग होते हैं उनकी ब्राउन स्किन्स होती हैं, है ना. टेंगल्ड हेयर, बिल्कुल घुंघराले बाल थे. एंड डार्क अर्नेस्ट आई, और उनकी जो गहरी आंखें थी उनको लेखक देखता है. वी फेल्ट आवरसेल्व्स स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड. लेखक कहता है कि मैं उनकी तरफ बिल्कुल अजीब तरीके से खिंचा सा चला जा रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था. माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज़. मेरे जो साथी ओन थे, जो कार में और बैठे थे, कंपेनियन, उन्होंने लड़कों से बातें की. डिस्कवर्ड दे देवर ब्रदर्स. और उनको मालूम पड़ा कि वो कौन थे, दोनों भाई थे. निकोला एंड द एल्डर वॉज 13. निकोला बड़ा भाई था, उसकी उम्र 13 थी. जेकोपो हु बेरेली कम अप द डोर हैंडल ऑफ द कार. जेकोपो जो कार के हैंडल तक भी नहीं आ रहा था, वॉज नियरली 12, और वो 12 साल का था. वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट. और दया आ गई होगी, हालांकि ल्यूगी ने मना करा था, फिर भी, है ना, इन लोगों को काफ़ी दया आ गई और इन्होंने उन बच्चों से सबसे बड़ी बास्केट खरीद ली. एंड देन सेट ऑफ टूवर्ड्स टाउन. और हम फिर वरोना की ओर निकल गए. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, कमिंग आउट ऑफ आर होटल, जब हम अपने होटल से बाहर निकले, वी सा आर फ्रेंड्स. हमने देखा वो हमारे दोस्त, यानी कि वो दोनों बच्चे, बेंट ओवर शू शाइन बॉक्स. शू शाइन बॉक्स पे, है ना, वो झुके हुए थे और किसी के जूते पॉलिश कर रहे थे. बिसाइड द फाउंटेन इन द पब्लिक स्क्वायर. चौराहे पे एक फाउंटेन लगा हुआ था, है ना, झरना लगा हुआ था, उसके पास बैठकर वो जूते पॉलिश कर रहे थे. डूइंग ब्रिस्क बिजनेस वी वॉज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स.
जो भी वो काम कर रहे थे हमने उनको कुछ मोमेंट तक देखा। देन स्ट्रेट स्लेकेंड, स्लेकेंड मतलब होता है घट जाना, कम हो जाना। जब उनका मतलब ग्राहक चले गए उनके पास से, है ना, वी वेंट ओवर, हम उनके पास गए। दे ग्रीटेड अस विथ फ्रेंडली फेसेस, उन्होंने हमें पहचान लिया और हमें ग्रीट किया, हमें नमस्कार वगैरह किया, है ना, फ्रेंडली फेसेस के साथ में। आई थॉट यू पिक्ड अ फ्रूट फॉर अ लिविंग, आई सेड, लेखक ने कहा मुझे लगा तुम लोग फ्रूट्स बेचते हो। वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोला ने कहा सर हम बहुत सारे काम करते हैं, है ना। ही ग्लांस्ड एट अस होपफुली, उसने हमारी ओर ना उम्मीद से देखा, शायद वो चाहता था कि आपको भी कराना हो जूते पॉलिश तो करा लो, पैसे दे दो। ऑफन वी शो विजिटर्स थ्रू द टाउन, आगे वो कहता है ना, जो निकोलो है वो बताता है कि हम लोगों को शहर भी घुमाते हैं ना, टू जूलियट टॉम, रोमियो जूलियट की जो कहानी है इसमें जूलियट नाम का जो कैरेक्टर है उसकी टॉम यानी कब्र, जो जहाँ पर उसका मकबरा है, हम उसको जूलियट का मकबरा भी दिखाते हैं जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। और हम स्ट्रॉबेरी भी बेचते हैं, हम जूता पॉलिश भी करते हैं, हम गाइड का काम भी करते हैं, जो लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं, है ना, उनको घुमाते फिराते भी हैं, जूलियट की टॉम दिखाते हैं हम। ऑल राइट आई स्मेल्ड, है ना, यू टेक अस अलॉन्ग, लेखक ने कहा चलो ठीक है तुम ही दिखा देना हमको भी ले चलना। एज वी मेड द राउंड्स माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड बाय देयर रिमार्केबल डेमनर। और लेखक एक पहले ही कह चुका है कि उसे बच्चों से कुछ अट्रैक्शन सा हो रहा था। वो जब उनके साथ घूम रहा था तो भी उसे लग रहा था कि यार ये बच्चे, है ना, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कम उम्र में ये लोग कितना काम कर रहे हैं। दे वर चाइल्डिश इनफ, यूँ तो बहुत ही मासूम से थे, बहुत ही बच्चे से थे वो, एंड इन मैनी वेज क्वाइट आर्टलेस। आर्टलेस का मतलब है कि कोई वो अपने कामों में एक्सपर्ट नहीं थे, वो जूते पॉलिश करने के कोई आर्टिस्ट नहीं बन चुके थे, आर्टलेस थे, क्योंकि वो बहुत सारे काम कर रहे थे, एक काम में एक्सपर्ट नहीं थे और बिल्कुल बच्चे से ही थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, 12-13 साल के बच्चे। जेकोबो वॉज लाइवली एज स्क्विरल, जेकोबो जो छोटा वाला था वो गिलहरी की तरह तेज तर्रार था। निकोलोज स्माइल वॉज स्टडी एंड इंगेजिंग, निकोलो थोड़ा सा मैच्योर सा दिखता था, वो बहुत ही शांत रहता था, वो इंगेज होना पसंद करता था, लोगों से बातचीत करना पसंद करता था। येट इन बोथ दीज बॉयज फेसेस देयर वॉज अ सीरियसनेस विच वॉज फार बियॉन्ड देयर ईयर्स, लेकिन इन दोनों बच्चों के चेहरों पर जो सीरियसनेस, जो मैच्योरिटी दिखाई देती थी, उससे उनकी उम्र से बहुत ज़्यादा वो मैच्योरिटी और सीरियसनेस दिखाई देती थी। इन द वीक विच फॉलोड, है ना, फिर बहुत सप्ताह बीतते चले गए। वी सॉ देम, है ना, फ्रीक्वेंटली, हम उन्हें लगातार देख रहे थे, हम उनसे लगातार बात कर रहे थे, मिल रहे थे। फॉर दे प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूज़फुल टू अस, वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो रहे थे। इफ़ यू वांटेड अ पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट, अगर हमें अमेरिकन सिगरेट चाहिए होती या ओपेरा की सीट चाहिए होती, कोई अच्छे रेस्टोरेंट का नाम जानना होता, निकोलो एंड जेकोबो कुड बी रिलाइड अपॉन टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, तो हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम दोनों बच्चों पे निर्भर रह सकते थे। व्हाट स्ट्रक वन मोस्ट वॉज देयर विलिंगनेस टू वर्क, मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो आश्चर्यचकित करती थी वो ये करती थी कि वो काम करने को लेकर कितने विलिंगनेस थे, कितने इच्छुक थे, वो कितना काम कर लेते थे। ड्यूरिंग दीज समर डेज, गर्मी के दिन चल रहे थे, अंडर द हॉट सन, सूरज तपता था। दे शाइन शूज़, वो, है ना, शूज़ शाइन करते हैं। सोल्ड फ्रूट, है ना, वो फ्रूट बेचते हैं। हॉक्ड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर बेचते हैं। कंडक्टेड टूरिस्ट अराउंड द टाउन, शहर भी घुमाते हैं लोगों को, टूरिस्ट को। एंड रैन एरेंड्स, है ना, और ऐसा लगता ही नहीं है कि ना वो इतने सारे काम चलाते हैं। वन नाइट वी केम अपॉन देम इन द विंडी डेजर्टेड स्क्वायर, और एक शाम की बात है, हवाएं चल रही थी, है ना, डेजर्टेड स्क्वायर का मतलब है कि खाली पड़ा हुआ था चौराहा। रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेवमेंट बीनीथ द लाइट्स, हमने इन दोनों बच्चों को देखा, है ना, ये फुटपाथ पर, ना, पत्थर वाले फुटपाथ पर लाइट के नीचे, जो सरकारी लाइट होती है उसके नीचे लेटे हुए थे। निकोलो सेट अपराइट, निकोलो, है ना, बिल्कुल थका हुआ सा, है ना, दिख रहा था। अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर ले एट हिज फीट, उसके पाँव के नीचे बंडल ऑफ न्यूज़पेपर था जो कि अभी तक बिका नहीं था। जेकोबो हिज हेड रेस्टिंग अपॉन हिज ब्रदर्स शोल्डर, जेकोबो अपने बड़े भाई के शोल्डर पर, कंधे पर, है ना, सो रहा था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, आधी रात हो चुकी थी। वाई आर यू आउट सो लेट निकोला, और लेखक ने उससे पूछा, निकोला इतनी रात को भी तुम बाहर क्यों हो? वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम, ना, पेडुआ, वो कहता है पेडुआ नाम का कोई शहर या गांव होगा, वहाँ के लिए बस, आखिरी बस आने वाली है। वी शाल सेल आवर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन, हम ये सारे पेपर अभी बेचेंगे उनको।
तो आधी रात हो चुकी, फिर भी वो बच्चे काम कर रहे हैं। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रादर टायर्ड। लेखक को बहुत चिंता होती है। वो कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, तुम बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हो। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर। निकोला कहता है कि सर ठीक है, हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं, हम किससे शिकायत करें, और कुछ कारण रहा होगा क्यों कर रहे हैं ये ऐसा। वो कहते हैं कि सर हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं किसी से भी, आप कह रहे हैं कि हम थके हुए हैं लेकिन हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर द फाउंटेन टू हैव माई शूज़ शाइन, अगली सुबह जब मैं उस फाउंटेन पर गया जहाँ पे मुझे अपने जूते चमकवाने थे, मैंने निकोला से कहा, निकोला द वे यू एंड जेकोपो वर्क यू मस्ट अर्न क्वाइट अ बिट। निकोला तुम और जेकोपो जितना काम करते हो अच्छा कमा लेते होंगे तुम तो, है ना। यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लॉथ्स, लेकिन तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है कि तुम कपड़ों पे बिल्कुल खर्च नहीं करते। यू ईट लिटिल इनफ, तुम बहुत कम खाते हो। व्हेन आई सी यू हैव अ मील इट्स यूजुअली, जब भी मैंने तुमको खाते हुए देखा है तुम ब्लैक ब्रेड और फिग है ना अंजीर खाते रहते हो। टेल मी व्हाट डू यू डू विथ योर मनी, मुझे बताओ तुम अपने पैसों का करते क्या हो, इतने सारे पैसों का। ही कलर डीपली अंडर दिस सनबर्न। धूप तेज होती थी, उसके ना बिल्कुल जो स्किन थी है ना उस पर सनबर्न हो गए थे, यानी कि सूरज की रोशनी से जल गए थे, निशान थे, है ना। एंड देन ग्रू पेल, उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया ये सवाल सुन के, जब मैंने उससे पूछा कि इस पैसों का करते क्या हो। ही लुक टू द ग्राउंड, वो ज़मीन की ओर देखने लगा। यू मस्ट बी सेविंग अप टू द एमिग्रेट्स टू अमेरिका। लेखक ने कहा, मुझे लगता है कि शायद तुम अमेरिका जाना चाहते हो इसलिए पैसा जमा कर रहे हो। उस समय जितने भी लोग होते थे, ब्रिटिशर्स, इटालियंस, फ्रांस, उन लोगों का सपना होता था अमेरिका जाना, क्योंकि अमेरिका उस समय भी और आज भी एक ऐसी कंट्री थी जो कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ माना जाता है। लोग वहाँ पे सोना निकालने, ऑयल निकालने, बहुत सारे काम करने और बहुत सारा पैसा कमाने जाया करते थे। सो लेखक को लगता है कि शायद ये बच्चों का भी वही सपना होगा, ये अमेरिका जाना चाहते हैं। ही लुक्ड एट मी साइडवेज, स्पोक विथ एन एफर्ट, उसने मुझे देखा और मुझसे कहा, वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू द स्टेट्स। हाँ सर, हम जाना तो बहुत, हमारी भी इच्छा है कि हम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जाएं, बट हियर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स, लेकिन हमारे कुछ दूसरे प्लान हैं अभी तो। लेखक ने उससे पूछा, किस प्रकार के प्लान्स। ही स्माइल्ड अनकम्फर्टेबली, वो मुस्कुराया। सर हैं बस प्लान कुछ, है ना, उसने लो वॉइस में कहा। वेल आई सेड वी आर लिविंग ऑन मंडे। लेखक ने कहा, ठीक है, देखो मैं मंडे को जा रहा हूँ। इज़ देयर एनी थिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो, और अगर जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ तो बिल्कुल बताओ। निकोलो ने ना से सर हिला दिया कि नहीं सर, कुछ नहीं करना आप हमारे लिए। लेकिन जो जेकोपो था वो तुरंत बिल्कुल सडनली बोल पड़ा। सर, ही बस्ट आउट, वो बिल्कुल चिल्ला के बोला, एवरी संडे वी मेक टू विजिट टू आवर कंट्री टू पोलेता, है ना। हम पोलेता नाम का जो कंट्री, यानी कि कंट्री मतलब देश नहीं, यहाँ पे गांव की बात कर रहे हैं। कंट्री साइड मतलब शहर से दूर कोई इलाका, उसको कंट्री साइड कहते हैं। तो हम पोलेता नाम की कंट्री साइड पे जाते हैं जो कि 30 किलोमीटर है यहाँ से। यूजुअली वी हायर बाइसिकल, आमतौर पर तो हम साइकिल से बाइसिकल से जाते हैं। बट टुमारो सिंस यू आर सो काइंड, लेकिन कल आप क्योंकि बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं, यू माइट सेंड अस इन योर कार, क्या आप हमको कार में लेके चल सकते हो, है ना। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड ल्यूगी ही माइट हैव द संडे ऑफ। लेखक कहता है, मैंने ल्यूगी को छुट्टी दे दी थी संडे की, है ना। चलो कोई बात नहीं, आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ, मैं खुद लेके चलूँगा तुम्हें वहाँ पर। देर वॉज अ पॉज, एक शांति सी हो गई थोड़ी देर के लिए। निकोला वॉज ग्लेयरिंग एट हिज यंग ब्रदर इन वेक्सेशन। निकोला अपने छोटे भाई की बात से नाराज़ था, वो उसे घूर रहा था, है ना, कि तूने ऐसा क्यों बोला इनको। और निकोला ने पलट के कहा, वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर। सर, हम आपको कोई तकलीफ़ देना नहीं चाहते, ये तो बच्चा है, इसने बोल दिया, है ना, लेकिन हम आपको कोई तकलीफ़ देना नहीं चाहते हैं। इट वॉन्ट बी एनी ट्रबल। लेखक ने कहा, अरे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ही बिट हिज स्लीप, देन इन रादर पुट आउट अ टोन ही सेड, वेरी वेल। उसने अपने दांतों को भींचा, थोड़ी देर सोचा कुछ, और फिर उसने कहा, चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। द फॉलोइंग आफ्टरनून वी ड्रोव टू द टाइनी विलेज। और फिर अगली दोपहर को हम लोग एक छोटे विलेज की ओर निकल पड़े। सेट हाई अपॉन द हिल साइड, जो पहाड़ियों पर था। आई इमेजिन्ड, सॉरी, और I imagine that our destinations would be some humble dwelling.
आई इमेजिन, लेखक इमेजिन ये कर रहा है कि इसकी जो डेस्टिनेशन होगी वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब घर होता है वैसे तो। वो कहता है कि जिस तरह के ये कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के ये रहते हैं, काफ़ी हम्बल सा, काफ़ी साधारण सा, काफ़ी गरीब सा घर होगा इन बच्चों का, दोनों का, है ना। बट डायरेक्टेड बाय जेकोपो, लेकिन जेकोपो उनको बताता गया रास्ता कि यहाँ चलो वहाँ चलो। वी ड्रू अप एट अ लार्ज रेड रूफ्ड विला। लेखक का दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि जिस जगह पे ये रुके थे वो एक विला था, एक बंगला था पूरा, रेड है ना कलर की छत थी उसकी, सराउंडेड बाय हाई स्टोन वॉल, उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों की दीवार थी। आई कुड स्केर्सली बिलीव माई आइज़, लेखक कह रहा था मेरे को तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। एंड बिफोर आई कुड रिकवर अ ब्रीथ, है ना, और इससे पहले कि मैं सांस वापस ले पाता, है ना, क्योंकि देख के ही आश्चर्यचकित रह गया था कि ये बच्चे मेरा घर बोल के कहाँ लेकर आ गए, ये तो कोई मतलब विला है ना, बंगला है। माई 2 पैसेंजर्स हैड लीव्ड फ्रॉम द कार, मेरे जो 2 पैसेंजर थे इससे पहले कि मैं सांस लेता, वो लीप ने नीचे चले जाना, कूद जाना, है ना, वो तो कार से निकल लिए, है ना, कार रुकी, कार में से निकले। वी शाल नॉट बी लॉन्ग सर, उन्होंने मुझसे कहा हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, परहैप्स ओनली एन आवर, बस 1 आध घंटा लगेगा हमको। मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द कैफ़े इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक, सर आप चाहें तो यहाँ पे पास में, विलेज के पास में एक कैफ़े है, आप चाहें तो ड्रिंक कर सकते हैं वहाँ पे कुछ भी, है ना। दे डिसअपियर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल, और वो बच्चे दोनों कॉर्नर ऑफ वॉल पे जाकर गायब हो गए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फॉलोड, कुछ मिनट तक तो मैंने सोचा, फिर मैंने उनका पीछा किया। आई फाउंड अ ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस एंड डिटरमाइंडली रैंग द बेल, मैं उनके पीछे पीछे गया, मैंने एक एंट्रेंस देखा, फिर मैंने डिटरमाइन होकर क्या करा, घंटी बजाई उस विला की। प्लीजेंट लुकिंग वुमन विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स, है ना, स्टील रिम मतलब ये रिम, इसको बोलते रिम, इस रिम को पहने हुए, है ना, एक बहुत ही प्लीजेंट लुकिंग खुशनुमा दिखती हुई महिला, है ना, चश्मा पहने बाहर आई। आई ब्लिंक्ड एज आई सॉ दैट शी वॉज ड्रेस इन द वाइट यूनिफॉर्म ऑफ अ ट्रेंड नर्स। जब मैंने उन्हें देखा तो वो जो लेडीज़ थी वो नर्स की ड्रेस में थी, ट्रेंड नर्स लग रही थी वो। और लेखक ने कहा आई जस्ट ब्रॉट 2 स्मॉल बॉयज़ हियर, अरे मैं अभी 2 बच्चों को यहाँ लेकर आया था। यस, हर फेस लीट अप, उसका जो चेहरा है वो खिल गया। शी ओपन द डोर टू एडमिट मी, उसने दरवाज़ा खोला, मेरे को अंदर लिया। निकोला एंड जेकोपो, आई विल टेक यू अप, तुम निकोला और जेकोपो से मिलने आए हो ना, या फिर तुम उनके साथ आए हो, चलिए मैं तुमको उसके पास लेके चलती हूँ। शी लेड मी थ्रू अ कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल इनटू द हॉस्पिटल। वो विला एक्चुअली विला नहीं था, वो एक्चुअली एक हॉस्पिटल था। लेखक कहता है कि जब मैं अंदर घुसा तो एक ठंडा सा, है ना, एक हॉस्पिटल सा अंदर था। फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम, और या यूँ कहे कि वो विला अब हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। एट द डोर ऑफ लिटिल क्यूबिकल द नर्स पॉस, ना, क्यूबिकल क्या होता है, क्यूबिकल उस इलाके को कहा जाता है जो पार्टीशंस, 4 दीवारें जोड़कर या 4 ना लकड़ी के तख्ते लगा दो, कुछ भी कर दो, उसको पार्टीशन जो बना दिया जाता है उसको क्यूबिकल कहते हैं। एक दरवाजे, है ना, एट अ डोर ऑफ अ लिटिल क्यूबिकल, एक क्यूबिकल के पास में, दरवाजे के पास में, द नर्स पॉज, नर्स रुक गई। पुट हर फिंगर टू हर लिप्स, उसने चुप रहने को कहा। एंड विथ अ स्माइल बेड में लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन, उसने मुझसे कहा कि ग्लास पार्टीशन में से देख लो क्या हो रहा है। द 2 बॉयज़ वर सीटेड एट द बिसाइड ऑफ अ गर्ल, जो दोनों लड़के थे वो एक लड़की के पास में बैठे हुए थे जो 20 यानी कि 20 साल के आसपास की थी। हु प्रॉप्ड अप ऑन द पिलोज, वो पिलो पे लेटी हुई थी। वेयरिंग अ प्रिटी लेस जैकेट, उसने एक बहुत ही, है ना, सुंदर सा लेकिन ना बहुत ही हल्का सा जैकेट पहना हुआ था। वॉज लिसनिंग टू द देयर चैटर, वो अपने छोटे, है ना, जो भाई उसके थे उनकी बातों को सुन रही थी। हर आइज़ सॉफ्ट एंड टेंडर, आंखें काफ़ी उसकी सुंदर सी, सॉफ्ट सी, नाजुक सी थी। वन कुड सी एट ए ग्लैंस हर रिसेम्बल्स टू हर ब्रदर्स, और उनका, है ना, जो रिसेम्बल का मतलब होता है कि आप अगर दोनों को देखोगे ना तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो लड़की है वो उसकी बहन है, क्योंकि चेहरे सेम हो रहे थे उनके। अब वास ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स स्टूड ऑन अ टेबल, है ना, एक वास था यानी बर्तन था, उसमें जंगली फूल रखे हुए थे टेबल पे। एक डिश थी, उस पर फ्रूट्स और कुछ किताबें रखी हुई थी। वॉन्ट यू गो इन, द नर्स मरमर्ड, नर्स ने बिल्कुल, मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे से बुदबुदा के कहा, तुम अंदर नहीं जाओगे। लूसिया विल बी प्लीज टू सी यू, लूसिया, उस लड़की का नाम लूसिया है जो अंदर है। लूसिया तुम्हें देखकर काफ़ी खुश होगी। आई शुक माई हेड एंड टर्नड अवे,
मैंने नाम ऐसा हिला दिया कि नहीं मैं क्या करूँगा, फैमिली मीटिंग चल रही है अंदर। आई फेल्ट आई कुड नॉट बियर टू इंट्रोड्यूट अपॉन दिस हैप्पी फैमिली पार्टी। मैंने सोचा कि मैं फैमिली पार्टी का हिस्सा बन के या उनको डिस्टर्ब करके क्या करूँगा। बट एट द फुट ऑफ द स्टेयरकेस आई ड्रू अप द बेग्ड हर टू टेल मी ऑल शी न्यू अबाउट दिस बॉयज़। मैं पहले तो नीचे चला गया, फिर वापस आया और मैंने नर्स से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे बताओ इन बच्चों के बारे में और इस लड़की के बारे में, जो भी तुम जानती हो मुझे बताओ। शी वॉज ईगर टू डू सो। अरे वो तो खुद ही तैयार बैठी थी, है ना, ईगर थी वो, इस सबको उत्सुक थी वो काफ़ी ये बताने के लिए। उसने बताया शी इज़ एक्सप्लेन क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, कि ये बच्चे बिल्कुल अकेले हैं दुनिया में, एक्सेप्ट फॉर दिस सिस्टर, सिर्फ ये लड़की जो लूसिया है ये उनकी बहन है उस दुनिया में। देयर फादर, इनके जो पिताजी थे जो विडोवर थे, यानी कि विदुर थे, यानी कि उनकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। अ वेल नोन सिंगर, इनके पिताजी एक बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर थे। हैड बिन किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वार, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो मारे गए थे। शॉर्टली आफ्टर अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम, एक बॉम्ब उनके घर पे आके गिरा और उनका घर बर्बाद हो गया। एंड थ्रोन द 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट, उसके बाद ये तीनों बच्चे सड़क पर आ गए, गलियों में आ गए। दे हैड ऑलवेज नोन अ कम्फर्टेबल एंड कल्चर्ड लाइफ, इससे पहले का जो उनका जीवन था, पिताजी सिंगर थे, अच्छा खासा कमाते थे, तो इससे पहले का जीवन काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी अच्छा, काफ़ी कल्चरल लाइफ उन्होंने जी थी। लूसिया हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज अ सिंगर, लूसिया खुद एक सिंगर की ट्रेनिंग ले रही थी। एंड दे हैड सफ़र्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टारवेशन, लेकिन वहाँ से ये स्टारवेशन यानी भूखे मरना, स्टारवेशन की ओर आ गए, भूखे मरने तक की नौबत आ गई। एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर, इस ठंड में, इस भारी ठंड के अंदर, है ना, ये गलियों में भटकते रहे। फॉर मंथ्स दे हैड बैरली केप्ट देमसेल्स अलाइव, कैसे तैसे महीनों तक इन बच्चों ने अपने आप को ज़िंदा रखा। इन अ सॉर्ट ऑफ शेल्टर दे बिल्ट विद देयर ओन हैंड्स अमिज द रबल, एक घर इन्होंने खुद ने अपने लिए छोटा सा शेल्टर बना लिया था टूटी फूटी चीज़ों से, उसके अंदर कैसे तैसे अपने आप को ज़िंदा रख पाए। देन फॉर 3 years द जर्मन्स रूल्ड द सिटी, 3 सालों तक जर्मनी की सेना ने शहर पर राज किया। द बॉयज़ ग्रू टू हेट द जर्मन्स, और जर्मन्स को देखकर, नाजी आर्मी को देखकर ये बच्चे नफ़रत करने लगे उनसे। व्हेन द रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगेन सीक्रेटली टू फॉर्म देवर अमंग द फर्स्ट टू ज्वाइन, और जब रेजिस्टेंट मूवमेंट यानी कि जर्मनियों का विरोध करना चालू हुआ तो ये बच्चे भी उसको ज्वाइन कर गए, ये भी वॉर का हिस्सा बन गए। व्हेन द वॉर वाज ओवर, जब वार ख़त्म हुई, एंड वी हैड पीस एट लास्ट, और आखिरकार शांति छाई, दे केम बैक टू देयर बिलव्ड सिस्टर, तो अपनी बहन के पास ये बच्चे वापस आ गए। एंड दे फाउंड हर सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, लेकिन उनको मालूम पड़ा कि उनकी बहन स्पाइन के ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही है। शी पॉज टुक अ क्विक ब्रीथ, वो रुक गई, उसने एक गहरी सांस ली। डिड दे गिव अप, क्या इन बच्चों ने हार मान ली? आई डू नॉट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, मुझे इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद जानते हो कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। दे ब्रॉट हर हियर, ये अपनी बहन को यहाँ लेकर आए। परस्यूडेड अस टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल, परस्यूडेड मतलब मजबूर किया हमको कि हम इसकी बहन को हॉस्पिटल लेके जाएं, इस हॉस्पिटल में रखें। इन द 12 months, 12 महीने हो चुके हैं। शी हैज़ बीन आवर पेशेंट, ये हमारी पेशेंट है। शी हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस, इसकी अच्छी रिकवरी हो रही है, अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। देयर इज़ अ एवरी होप दैट वन डे शी विल वॉक एंड सिंग अगेन, हर उम्मीद है कि एक दिन चलेगी और गा भी पाएगी। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ सो डिफ़िकल्ट नाउ, हाँ सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट है। फूड सो स्केयर्स एंड डियर, फूड काफ़ी कम है, काफ़ी महंगा हो चुका है। वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज द फ़ी, और हम इस लड़की को ऐसे ही नहीं रख सकते फ्री में, क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है, फ़ीस लगती है उसकी। बट एवरी वीक, लेकिन हर हफ्ते, लूसियाज ब्रदर्स हैव मेड देयर पेमेंट, लेकिन लूसिया के भाई जाने कैसे पेमेंट या पैसा ले आते हैं। शी एडेड सिंपली, आई डोंट नो व्हाट दे डू, वो कहती है मुझे नहीं पता ये बच्चे क्या करते हैं। आई डोंट आस्क, मैं पूछना भी नहीं चाहती हूँ। वर्क इज़ स्केर्स इन वरोना, वरोना में काम होता ही नहीं है। बट वॉट एवर इट इज़, लेकिन ये जो भी करते हैं, आई नो दे डू इट वेल, मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छा काम करते हैं। लेखक ने कहा हाँ वो बहुत अच्छा काम करते हैं। दे कुडंट डू इट बेटर, वो इससे अच्छा कर भी नहीं सकते थे। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉयज़ रिजॉइंड मी, मैं बाहर इंतज़ार करता रहा जब तक बच्चों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया। एंड देन ड्रोव देम बैक टू द सिटी, और फिर मैं उन्हें लेकर शहर वापस चला गया। दे सेट बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठे थे। नॉट स्पीकिंग, कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। फॉर माई पार्ट आई डिड नॉट से अ वर्ड, मैंने भी कुछ नहीं कहा उनसे।
आई न्यू दे वुड प्रीफर टू फील दैट दे हैड सेफली केप्ट देयर सीक्रेट। मैं जानता था कि वो ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने अपना सीक्रेट छुपा रखा है मुझसे। येट देयर डिवोशन हैड टच मी डीपली, लेकिन उनका जो समर्पण था उसने मुझे बहुत ही गहरा दिल तक छुआ था। वार हैड नॉट ब्रेकन देयर स्पिरिट, युद्ध ने उनकी स्पिरिट को तोड़ा नहीं था। देयर सेल्फलेस एक्शन ब्रॉट अ न्यू नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ, और मानवता को ऐसे ही लोगों से जीने का सहारा मिलता है, जीने की प्रेरणा मिलती है। गिव प्रॉमिस ऑफ अ ग्रेटर होप फॉर अ ह्यूमन सोसाइटी, और ये ह्यूमन सोसाइटी को बहुत आशाएं और उम्मीदें ऐसे ही लोग देते हैं। सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी। द नेम ऑफ द स्टोरी वॉज द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।